क्लास 8 मॉडल पेपर प्रैक्टिस एग्जाम 2022। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर है वो है 1951। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी? तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह यूरोप की कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ वह 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? तो इसका सही आंसर है असम। आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, लेकिन इसका सही आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1857 ईस्वी को उलिहातू नामक गांव में हुआ था? तो आपको याद होगा कि झारखंड के जो भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा, जिनका जन्म उलिहातू में 15 नवंबर को हुआ था, उनके ही जन्मदिन पर झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है सूरत में। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का जो विद्रोह चल रहा था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? बंगाल को कब बांटा गया? तो इसका सही आंसर है 1905, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला नवा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो आपको पता होगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद उससे हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आपका जो देखिए ऑप्शन पेट्रोल है, पेट्रोल को आप जब एक बार गाड़ी में डाल दीजिएगा उसके बाद पेट्रोल का जब खत्म हो जाएगा तो आप फिर से तो इसका उपयोग कर नहीं सकते, क्योंकि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। आप इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी नंबर पर जो आपका जल यदि हम एक बार यूज कर लिए तो उसका उपयोग दोबारा हम रिप्लेस करके कर सकते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो आपका सही आंसर है जल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? कपास की खेती के लिए जो मिट्टी लिया जाता है वो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपका सही आंसर है काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 11, जल ग्रह किसे कहते हैं? जल का ग्रह किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा पृथ्वी पर अधिकतर जल पाया जाता है, तो जल ग्रह हम किसे कहेंगे? पृथ्वी को ही हम जल ग्रह कहते हैं। जी हाँ, देखिए अर्थ पृथ्वी। आपका ध्यान समुद्र की ओर भी जाएगा, क्योंकि समुद्र में भी तो जल है, लेकिन जो समुद्र है वो कहाँ पर है? वो भी तो पृथ्वी पर है। इसीलिए आपका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर होगा यहाँ पे पृथ्वी। चलिए अब आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तिलैया डैम जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा तिलैया डैम जो है झारखंड राज्य में है, तो इसका सही आंसर है बी, झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। भारत में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है?
भारत का जो तांबा उद्योग है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि तांबा उद्योग घाटशिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर जो है महाराष्ट्र। आप लोग कहीं भी गड़बड़ाइएगा मत, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया है। तो आपको पता होगा कि वो महिला हो या पुरुष, भारत में सभी को वोट देने का एक न्यूनतम उम्र है केवल 18 वर्ष। भला ही शादी का जो उम्र है वो महिलाओं का 18 वर्ष है और पुरुष का 21 वर्ष है, लेकिन वोट देने का जो अधिकार है वो सभी को समान है, महिला हो या पुरुष, 18 वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव होता है वो कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका जो मंत्री है, मुख्यमंत्री या विधायक, वो 5 साल के बाद बदल जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 5 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? झारखंड के लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? इसका सही आंसर है 14। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। आगे अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी? ए मालिक तेरे बंदे हम। आपका जो नैतिक शिक्षा है उसका फर्स्ट अध्याय आप देखिएगा। ए मालिक तेरे बंदे हम, उसका राइटर कौन है? तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए। कितने लोग गड़बड़ाते हैं, यहाँ पे मार देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जन गण के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा भरत व्यास। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। योगासन किस अवस्था में करनी चाहिए? जो योग होती है वह किस अवस्था में करनी चाहिए? आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में करनी चाहिए। या बुढ़ा हो या कोई बालक या नौजवान, कोई भी इसे कर सकता है, कोई अवस्था में की जा सकती है। तो इसी प्रकार यदि आप और भी 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।